नमस्कार, जय भीम। मैं धर्मेंद्र कुमार जाटव, सामाजिक कार्यकर्ता जयपुर से। मैं ये वीडियो कल 3 मार्च 2024 को जयपुर के शहीद स्मारक पर होने जा रहे धरना प्रदर्शन के संदर्भ में बना रहा हूँ। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि बीते 2-3 महीने पहले राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के साथ ही दलित आदिवासी समाज पर अन्याय अत्याचार तो बड़े हैं ही। पूर्व में जैसे भाजपा सरकार के दौरान हमारे दलित आदिवासी अधिकारी कर्मचारियों को शंटिंग पोस्ट पे लगाए जाने का जो तौर तरीका भी बदस्तूर जारी है ही। इसके अलावा एक नई परिघटना ये सामने आई है कि जो दलित अधिकारी कर्मचारी जो किसी न किसी रूप में हमारे जो सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जो सामाजिक परिवर्तन को गति दे रहे हैं, उनका दमन सरकार ने शुरू कर दिया है। आपके सामने सबसे बड़ा जो प्रकरण आपके सामने हेमलता बैरवा जी का है ही। उनका मानना सिर्फ ये था कि आधुनिक भारत में अगर शिक्षा की कोई देवी है तो सावित्रीबाई फुले है। खुद भारत के प्रधानमंत्री जी भी सावित्रीबाई फुले के प्रति सम्मान व्यक्त कर चुके हैं। तो केवल उनकी गणतंत्र दिवस के समारोह पर उनकी तस्वीर लगाए जाना क्या इतना बड़ा अपराध हो सकता है कि उनको निलंबित किया जाए? क्या भारत सरकार या राजस्थान सरकार ने किसी देवी देवता को किसी बरसात का, शिक्षा का या पवन का देवी देवता घोषित किया है कि उनका क्राइम साबित होता हो? हमारे प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री है वो भी दलित समाज से हैं, लेकिन चूंकि वो दूसरों के इशारों पर नाचने वाले लोग हैं, उन्होंने ही हमारी जो अध्यापिका को सस्पेंड कर दिया और उनको दूर अपने घर से 700 किलोमीटर दूर हेडक्वार्टर अटैच कर दिया। तो ये सब, और ऐसे ही अकेला मामला नहीं है, भवानी मंडी के भी हमारे अध्यापक का मुद्दा आपके सामने, उन्होंने फेसबुक टिप्पणी को लेकर उनको निलंबित कर दिया गया। फिर रोजदा का प्रकरण है जिसमें हमारी एक अध्यापिका बहन को 5 महीने तक तनख्वाह नहीं दी गई, उनका वेतन रोक लिया गया बिना कारण के। कारण उनके पास कुछ है ही नहीं, बस परेशान करने का कारण है। और जब तनख्वाह मांगी तो उन्हीं को सस्पेंड कर दिया गया, उनके पति को भी निलंबित कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे दलित आदिवासी जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको कहीं ना कहीं दबाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। ये डर जो हमारे जो खासकर जो वर्ग विरोधी लोग हैं उनके बीच में ये डर बन रहा है धीरे धीरे कि हमारे भी जो अधिकारी कर्मचारी जो अभी तक हमारे सामाजिक मूवमेंट से जुड़े हुए नहीं थे, वो जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो उनके अंदर भय पैदा करना चाहते हैं। तो हमारे लिए ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अभी तक हमारी शिकायत ये रही है कि दलित अधिकारी कर्मचारी जैसे ही नौकरी पाते हैं या पद पाते हैं तो हमसे कट जाते हैं, लेकिन जो दलित आदिवासी अधिकारी कर्मचारी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए हमारे साथ खड़े हो रहे हैं, उनका इस तरीके से अगर दमन किया जाता है और अगर हम देखते हुए रहते हैं, तो निश्चित रूप से मानिए कि जो मुट्ठी भर लोग जो आज साहस कर पा रहे हैं हमारे साथ लड़ने का, वो लोग भी कल दिखाई नहीं देंगे। तो हमारी ये फिर लड़ाई सफल नहीं हो सकती, क्योंकि आप भी जानते हैं कि दलित अधिकारी कर्मचारी ही दलित आदिवासी समाज की बैकबोन है। इसके अलावा इनके पास कोई संपत्ति नहीं लड़ने के लिए, एक वोट का अधिकार और ये कुछ मुट्ठी भर लोग जो पढ़ लिख के जो छोटी मोटी नौकरी करने गए। इसके अलावा हमारे पास कोई संसाधन नहीं है इस लड़ाई को, जो बाबा साहब की लड़ाई है, हमारे महापुरुषों की लड़ाई है, उसको हम अपने स्थान तक, उद्देश्य तक ले जाएं। तो कल 3 मार्च को जयपुर के शहीद स्मारक पर हम इकट्ठा हो रहे हैं, पूरी ताकत के साथ इकट्ठा हो रहे हैं। आप सभी से मेरा विशेष अनुरोध है कि खासकर हमारे युवा साथी जिनको आगे अपना जीवन जीना है, उनको एक साथ खड़े होना है, वहां से सरकार को चेताना है, जो प्रदेश की भाजपा सरकार है, कोई भी सरकार, कि अब तक हमारी जो पुरानी पीढ़ियां भले ही मार खाती आई हों, आपके दमन के सामने सर झुकाती आई हो, हमारी नई पीढ़ी आपके सामने झुकने वाली नहीं है। आपके लठ भी कम पड़ जाएंगे, आपकी बंदूक की गोलियां भी कम पड़ जाएंगी। आपने 12 में शांतिपूर्ण रूप से जो हमारे लोग प्रदर्शन कर रहे थे, आपने उनको भी मारा पीटा। आप ये मत सोचिए जो यहाँ के प्रदेश के जो लोग सरकार में है, शासन प्रशासन संभाल रहे हैं, कि हम लोग चुप बैठ जाएंगे। ये तो शुरुआत है। कल 3 तारीख अगर आप लोगों ने अपने जो रवैये में परिवर्तन नहीं लाया, दलित आदिवासी से समाज के प्रति आपका जो रवैया है जातिवादी, अगर आप इस रवैये में परिवर्तन नहीं लाते हैं तो यकीन मानिए कि हम भी आपको सरकार चलाने नहीं देंगे। जय भीम।